The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण खेतान। स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। हमने लास्ट ईयर सितंबर 2024 में वीडियो बनाया था कि भी निफ्टी गिरेगी, और उसके बाद कई वीडियोस बनाए और ये भी बोला कि लगभग एक साल या उससे ज़्यादा लग सकता है निफ्टी को रिकवर करने में। तो आज निफ्टी खड़ी है अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी क्लोज, 26,277 का ऑल टाइम हाई लगाया था, और अभी निफ्टी है 25,868 की मोहर ट्रेडिंग के बाद। तो निफ्टी एक बहुत ही क्रूशल लेवल पे खड़ी है। क्या होगा आगे, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या निफ्टी सच में काफ़ी बढ़ने वाली है। अभी काफ़ी ज़्यादा एक पैटर्न पॉपुलर हो रखा है कप एंड हैंडल का, निफ्टी में वो पैटर्न बन रहा है, क्या वो सच में सक्सीड होगा? तो पहले उसके ऊपर नज़र डालेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा मार्केट के डेप्थ के ऊपर नज़र डालेंगे, यानी कि हमारा जो फंडामेंटल है निफ्टी में वो कितना काम करेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो हमारे पास यहाँ पे है एक कप एंड शेप, एंड देन वी कैन ड्रॉ अ हैंडल हियर। हम लोग बना लेते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर पैटर्न है, अभी निफ्टी के ऊपर में सब जगह इसी की चर्चा हो रही है। तो अगर हमारा कप एंड हैंडल कंफर्म होता है तो हमारा निफ्टी का टारगेट ऊपर का काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहेगा। जो हमारा टारगेट है एक्सपेक्टेड, लगभग हम यहाँ देखें तो जो डिप है 18% की, तो ब्रेकआउट के बाद हमें 18% ऊपर जाने का एज पर दी पैटर्न चांस होता है, यानी कि प्राइस हमारा 19,400 के आसपास हो सकता है कि ये चला जाए, यानी कि यहाँ तक का टारगेट एज पर दी पैटर्न आप ले सकते हैं। बट क्या सच में ये पैटर्न काम करेगा और इतना ऊपर जाएगा? कितनी एक्यूरेसी होती है इस पैटर्न की? सेम सवाल हमने पूछा चैट जीपीटी से, तो उसका जवाब भी सुन लेते हैं। सो दे सेज पैटर्न की एक्यूरेसी है अकॉर्डिंग टू थॉमस बुलोस्की रिसर्च करीब 65 to 68% कप एंड हैंडल एक्यूरेट होता है, जिसमें से 34 से 40% गेन पोस्ट ब्रेकआउट आपको मिलने के चांस होते हैं। टारगेट अचीव जो है वो 65 to 68% के बीच होता है, और फेलियर रेट भी 15 से 20% के आसपास में होता है। कहते हैं कि अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट होता है तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो 70 to 75% के आसपास होती है। नाउ दिस इज अबाउट वन पैटर्न, बट टेक्निकल एनालिसिस में कई बार एक पैटर्न को सुपरसीड करता है दूसरा पैटर्न, यानी कि हो सकता है कॉन्फ्लिक्टिंग हो, और कई बार दूसरा पैटर्न सपोर्ट भी करता है। तो चलिए देखते हैं। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस इज वेरी क्लोज टू आर सप्लाई जोन रीजन। अब ये एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत ही क्रूशियल होता है, इसको हम लोग नो ट्रेडिंग रीजन भी बोलते हैं। प्राइस अगर हमारा इस रीजन के ऊपर चला जाए, करेक्ट, तो हम बाइंग कर सकते हैं। अगर इस प्राइस रीजन से हिट करके प्राइस नीचे आ जाए तो हम सेलिंग कर सकते हैं। बट ये जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग जनरली नो ट्रेडिंग जोन कहते हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं। सो दिस इज कंसिडर्ड एज नो ट्रेडिंग जोन। तो ये हमारा जो लेवल है 25,900 कुछ का, या 26,000 मान लो, ठीक है, तो ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ से लेके लगभग 250 पॉइंट ऊपर तक का नो ट्रेडिंग एरिया है। इसमें हमें ट्रेडिंग सावधानी से करनी है या नहीं करनी है। तो इसके ऊपर हमारा लिक्विडिटी जोन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बायर्स होते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। और यहाँ पे जो अगर एफ है उनको बिकवाली करनी है तो उनको पता है कि बहुत ज़्यादा बायर्स यहाँ पे खड़े होंगे, और जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी वाला एरिया होता है। तो जो ये जोन है, जब ये जोन हमारा क्रॉस कर जाएगा यानी कि प्राइस, तो हम सेफर साइड में होंगे, और एज पर दी हमारा जो ये पैटर्न है, ठीक है, इसमें हमारा लगभग हमारा जो भी टारगेट है 29,000 के आसपास का, वहां तक का हम टारगेट देख सकते हैं, 18% ऊपर तक का। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज पर दी कप एंड हैंडल थ्योरी, जब आपका कप ब्रेकआउट होता है
तो आप इसके ऊपर बाई करते हैं नेक्स्ट कैंडल पे और एक कैंडल पहले का आपका स्टॉप लॉस होता है। तो उस सिचुएशन में अगर हम देखें तो हमारी अगर लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनती है और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे कहीं पे रहता है और टारगेट हमारा अगर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया जाए तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर अगर जाते हैं तो बहुत ही शानदार आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है। लगभग यहाँ तक में तो इट्स लाइक 12 टाइम्स का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा रहता है। तो ब्रिलियंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है हमारा। बट व्हेन यू से कि अब हम अगर एंट्री यहाँ पे करते हैं, जैसे प्राइस हमारा आ गया, तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। फ्रॉम 1:12 इट विल कम टू 1:4। और सेफर साइड में अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ लेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी 1:3 एंड तो काफी लंबा हमें होल्ड करना पड़ेगा। तो चूंकि ये ब्रेकआउट करके चला गया है तो अब आपको वेट करना चाहिए कि जो हमारा अगर लॉन्ग पोजीशन बनती है तो हमारा जो सप्लाई रीजन है, ये वाला जोन जहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होगी, इसको क्रॉस कर जाए फिर हम सेफर साइड में होंगे। निफ्टी को देख सकते हैं 29,000 की तरफ। अदरवाइज यहाँ पे पूरे पूरे चांस है कि प्राइस यहाँ से हिट होकर के नीचे आ जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर नीचे आता है तो क्या होगा। ऊपर का लेवल तो हमने देख लिया, तो नीचे के लेवल के लिए कि भी प्राइस हमारा फेल हो जाता है, पैटर्न फेल होने के बाद प्राइस नीचे चला जाता है। तो इन केस कप एंड हैंडल फेल्स तो क्या होता है हमारा, तो जो हमारा डिफरेंस है, मोटा मोटा ये मान के चलो जो हमारा डिफरेंस है हैंडल का, ठीक है, इतना ही हमें डाउनवर्ड इस लो से नीचे देखने को मिल सकता है। यानी कि आप ये कह लो कि टेक्निकली ब्रेकआउट आप यहाँ ले लो। सो जो डाउनवर्ड है वो है 23,485 के आसपास का है इफ द हैंडल फेल्स एंड हमारा जो ये लो लाइन है ये हमारा ब्रेकआउट होकर के प्राइस नीचे आता है। तो पहला तो लोग नॉर्मली टारगेट लेते हैं कि भाई हैंडल जो है हमारा इसके नीचे आएगा तो हम ले लेंगे 24,163 का। एंड दूसरा जो है हमारा लेंगे दैट इज कॉल्ड फुल स्विंग। तो हमारा मोटा मोटा टारगेट रहेगा यहाँ से नीचे तक, यानी कि 24,400 समथिंग का हमारा टारगेट रहेगा इन केस ऑफ फेलियर। नाउ व्हाट द फिबोनाची रिट्रेसमेंट सजेस्ट्स। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो रिसेंट टारगेट है 161.8 का, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टारगेट इन केस ऑफ प्राइस गोइंग मूविंग अप और प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक करता है तो हाईएस्ट पीक इस 25,900 के आसपास का। तो हो सकता है कि कल थोड़ा सा और ऊपर जाए, या फिर अगर यही हमारा पीक है तो इसके बाद हमारा प्राइस नीचे आएगा और यहाँ से प्राइस हमारा नीचे आने के चांसेस। देखिए लिक्विडिटी जोन तो हमारा इस एरिया में है ही, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो टेक्निकली ये हमारा लिक्विडिटी जोन है और प्राइस जो हमारा रिट्रेसमेंट का एरिया है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 161.8 है। तो आइदर इट मे गो वन डे अप एंड देन वी कैन सी करेक्शन डाउनवर्ड एज पर दी टेक्निकल एनालिसिस। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कितना स्ट्रेंथ है इस मूवमेंट में और कहाँ पे पहुंचा हुआ है प्राइस। तो आप उसके लिए RSI इंडिकेटर है, आप उसको यूज करें। अब RSI इटसेल्फ इज टेलिंग कि बॉस वी आर इनटू ओवरबॉट रीजन। तो ये जो ओवरबॉट था हमारा उससे पहले यहाँ पे कहीं पे आया था एंड वी सॉ अ बिग डिप हियर। उसके बाद यहाँ पे ओवरबॉट आया था एंड वी सॉ अ बिग डिप हियर एंड देन वी अगेन आर अराउंड 72 पॉइंट समथिंग। तो ये गोल्ड की तरह नहीं है, इट्स एन इंडेक्स। तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए 15-20 स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो दैट्स अगेन एट अ वेरी क्रूशियल लेवल। यहाँ पे भी नजदीक आया था एंड देन वी सॉ करेक्शन। सो आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्शन हियर कि कम से कम ये नीचे करेक्ट हो एंड देन इट मे गो अप। तो सिचुएशन इज वेरी हीटेड हियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा करेक्शन जो आ सकता है अगर इस रैली में देखें तो अगर 61.8 तक का हम देखें तो दैट इज 24,928 का और जो सबसे ज़्यादा करेक्शन है। अदरवाइज 25,300 तक का हमें इस हफ्ते कमिंग वीक में 4-5 दिनों में जो भी है करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब FIIs अगर फुल स्विंग में एंट्री करती हैं तभी जो है अपन को मिलेगा मार्केट बहुत बढ़ता हुआ।
तो हमें थोड़ा सा एफ के डेटा पे भी नज़र डालना चाहिए। और दूसरा एफ इसलिए एंट्री मारेगा जब हमारा वैल्यूएशन सही होगा, तो हमें वैल्यूएशन पे भी थोड़ी नज़र डालनी चाहिए। तो दोस्तों 25,300 350 के आसपास का लेवल और 24,950 के आसपास का जो लेवल होगा डाउनवर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपको मार्क करना चाहिए एज वी आर ऑलरेडी ओवर हीटेड, RSI ओवर हीट हो रखा है। तो वी कैन सी दूसरा हमारा प्राइस भी सप्लाई जोन के आसपास है, सो दे आर फुल पोटेंशियल चांसेस द प्राइस में कम डाउन। अगर नहीं और प्राइस आपको ऊपर जाते हुए दिखने मिलता है तो आप इमीडिएट लंबा बाइंग में बुलिश में मत घुसिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जो सप्लाई एरिया है ये आपको परेशान करे। तो एफ का आप थोड़ा सा देखते हैं कि क्या मूड है। तो अगर हम कैश मार्केट की एफ की एक्टिविटी देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार 3-4 दिनों से हमारा प्राइस बढ़ रहा है, थोड़ी थोड़ी बाइंग उसमें आ रही है। यानी कि 15 अक्टूबर को 68 करोड़, 997 करोड़, 300 करोड़, 790 करोड़, 96 करोड़, तो इन्होंने थोड़ा 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 कर कर करके बाइंग करी है। DIIs की अगर बात करें तो दे आर ऑन फुल पावर कि भाई 4,000, 1,500, 2,400 करोड़, सो दे आर लाइक बाय 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 बाय। बट इफ यू लुक एट द मंथली डेटा ऑफ FIIs, तो अभी हम सितंबर में 35,000 की सेलिंग थी, 40,000 का सेलिंग था। अक्टूबर में अभी तक 20 दिन गुजर चुके हैं, बट नेट नेट 300 करोड़ की सिर्फ FIIs बाइंग कर रहा है। सो विच मीन्स FIIs आर नॉट बाइंग राइट नाउ, FIIs जस्ट वार्मिंग अप। ठीक है, तो हो सकता है कि वी मे सी सम बाइंग, ठीक है, बट अगर उतना ही मूड इनका होता बाइंग का कि भी हमें लेके जाना है, तो ये नंबर थोड़ा बड़ा होता, विच इज़ नॉट गुड। सो ओवरऑल जो मार्केट हमारा भी पुश हुआ है अक्टूबर में भी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी DIIs, बट DIIs भी स्लो डाउन हो रहे हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो जितनी बाइंग हमारी सितंबर में थी, अगस्त में थी DIIs की, या जुलाई वगैरह में थी, अक्टूबर में 20-21 दिन गुजर चुके हैं, 4-5 दिनों की छुट्टी भी है, तो कुल मिला करके दे आरंट बाइंग टू मच। सो विच मीन्स व्हेन वी आर ऑल टाइम हाई, तो ऑल टाइम हाई के आसपास जो है ऑब्वियसली बात है मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और देयर वुड बी मेजर शिफ्ट। तो FIIs का मूड कुछ क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहे हैं। DIIs स्लो डाउन है बाइंग में, या पैसा नहीं आ रहा है DIIs के पास, ये पैसा हो सकता है सिल्वर गोल्ड में जा रहा हो। तो हाँ, एक ऐसे जंक्चर पे है, स्टेशन पे है अभी निफ्टी, जहाँ पे अगर गिरेगा तो बहुत भयंकर गिरेगा। बढ़ने की जहाँ तक बात है, ऊपर बढ़ने के लिए, तो उसके लिए लिक्विडिटी का सपोर्ट चाहिए, जो कि स्लो डाउन हो रहा है। सो वी विल सी कि कितना ज़्यादा पुश हो सकता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कप एंड हैंडल पैटर्न, इट्स ऑल्सो अबाउट सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड वैल्यूएशन। तो चलिए वैल्यूएशन देखते हैं। तो अगर हम निफ्टी पी का डेटा देखें तो 2024 में जो पीक पे थी उस वक्त हमारा पी था 24.38। तो अगर हम निफ्टी का डेटा देखें तो 2024 में जो पीक पे हमारा निफ्टी था वो था 24,000 के, 24.38 निफ्टी का PE रेशियो था। एंड आज जब हम नियर टू पीक हैं तो हमारा PE जो है 22.74 है, और विच मीन्स कि हमारा कंपैरेटिवली थोड़ा सा तो अर्निंग इम्प्रूव हुआ है। अदरवाइज हम 24 के आसपास ही होते पीक पे। ठीक है, अगर 100-200 पॉइंट और बढ़ता है तो मे बी हम फिर से 24 पी के आसपास चले जाएं। तो हाँ ठीक है, मैं नहीं कह सकता कि अर्निंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, बट ऑलमोस्ट मोटा मोटा पूरा साल भर बीत गया। साल भर बीतने के बाद भी आज जब निफ्टी का हम सेम लेवल पे पहुंचे हैं तो पी रेशियो वही है, इसका मतलब है कि EPS हमारा जो है वही है। तो टेक्निकली साल भर में हमारा कंपनीज को जो ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए था, अगर EPS सुधरता, अर्निंग सुधरती, हमारा पी रेशियो 20-21 होता, तो हम 500 पॉइंट, 1,000-2,000 पॉइंट हो सकता है कि और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बट अर्निंग्स वही है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो मनी सप्लाई है उस पे डिपेंड करेगा निफ्टी को पुश करना। ठीक है, तो क्या निफ्टी को अगर हम पुश कर भी देते हैं तो हम ओवर वैल्यूएशन की तरफ शिफ्ट करेंगे निफ्टी को,
है कि नहीं? यानी कि हमारा 25 हो जाएगा पीई, 26 हो जाएगा पीई, जैसे निफ्टी विल बिकम अ टिकिंग बॉम्ब। तो वहां पे हो सकता है कि फिर बॉम्ब फटे। तो जब तक अर्निंग्स नहीं सुधरेंगी तब तक कैसे होगा? अब अर्निंग्स कैसे सुधरे? देखिए, जहां तक बात है, यूएस के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, टैरिफ्स के कारण परेशानी है। हम बहुत चौड़े हो रहे हैं कि भाई हम ये, हम वो, हम फलाना ढिकाना। तो इंटरनेशनल ट्रेड जब तक फ्रीली नहीं होगा, हमारा बहुत बड़ा कस्टमर है ट्रम्प, थोड़ा सा ईज कूल डाउन नहीं होगा, ठीक है, तब तक कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, साथ में हम दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लें, इस तरह से अगर पॉलिसी चलेगी तो पता नहीं है ये सिचुएशन कब तक सही रहेगी। हाँ, अगर गोल्ड और सिल्वर क्रैश करता है तो क्या मार्केट बढ़ेगा, उसमें पैसा आएगा? लोगों का कहना है कि भाई गोल्ड सिल्वर से लोग भागेंगे तो मार्केट में आएंगे। अरे नहीं भाई, जब उनका नुकसान हो जाएगा, बिजनेस खराब होगा, लॉस लगेगा, तो वो क्यों भागेंगे इधर? हाँ, जो प्रॉफिट करके बुक करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो समझदार जिन्होंने बुक कर लिया टॉप पे, वो हो सकता है कि इक्विटी में आए। बट देन वो इक्विटी में वैसे इक्विटीज में आएंगे जो कंसोलिडेशन फेज में है, जो ऑलरेडी 20-25%, 30% टूट चुकी है, जो सस्ते में है, राइट? बट जो स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स हैं विद हाई पीई रेशियो, उसमें मनी फ्लो नहीं होगा। तो इंडेक्स में भी जो हाई पीई वाले स्टॉक्स हैं उसमें मनी फ्लो नहीं होगा, और लो पीई वाले जैसे कि आईटी सेक्टर्स वगैरह में, जिसमें प्राइस काफ़ी घटा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है। सो ओवरऑल आई एक्सपेक्ट कि मार्केट विल अगेन कंसोलिडेट इन कमिंग टाइम। 1000 पॉइंट नीचे या 1500 पॉइंट नीचे देखने को मिल सकता है, 500 पॉइंट ऊपर देखने को मिल सकता है, बट उससे ज़्यादा बड़ा रेंज आपको नहीं रहेगा। सो होपफुली दोस्तों वीडियो ज्ञानवर्धक लगी, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट में कैसे एनालिसिस करते हैं, तो विजिट praveenkhaitan.com। बहुत अफोर्डेबल रेट पे कोर्सेज हैं विद फुल सपोर्ट। इसके अलावा आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एनालिसिस सीखना चाहते हैं, बट टाइम नहीं है तो विजिट malamalindia.com। उधर आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से एडवाइसेस मिल जाती हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली।